जनवरी के बाद आप विवाह का इनकी पत्रिका में योग बन रहा है, उसके बाद आप विवाह करेगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिनकी पत्रिका में सूर्य, मंगल और गुरु का अच्छा प्रभाव देखा जाता है, उनके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनता है। इनकी पत्रिका में शनि जी लग्न के अंदर विराजमान है, सरकारी नौकरी का योग बना तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकावट का योग बना रहे हैं। बेहतर है शनिवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जाकर के नारायण का ध्यान करते हुए, शनि जी का ध्यान करते हुए गुड़ और देसी घी का अगर हवन करती है, ओम संग शनिश्चराय नमः स्वाहा या ओम संग शनये नमः स्वाहा, इस मंत्र का पाठ करते हुए शनिदेव जी का ध्यान करते हुए यह प्रयोग करती है, तो विश्वास मानिए जो शनिदेव जी का कुप्रभाव इनके जीवन में चल रहा है, जो रुकावटों का योग बना रहे हैं, यही शनिदेव जी इनके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बना देंगे। इस महाउपाय को करा के देखिएगा, इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए जयश्री जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा अपनी बच्ची के लिए। अब बात करेंगे लकी कॉर्न के भाग्यशाली विजेता के बारे में। जी हाँ, इस बार का कौन भाग्यशाली विजेता है वो जानते हैं। तो चलिए कॉल मिलाते हैं उन्हें और बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार के भाग्यशाली विजेता है नरेश। नरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैडम जी नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको भाग्यशाली विजेता बनकर? लग रहा मैं तो सोचा सारे सितारे बिल्कुल बंद हो गया है। मैं 3 बजे देखता था, बहुत दिन से देख रहा कि नहीं आ रहा था जी, तो मुझे लगा बंद ही हो गया। आज मुझे मालूम चला कि जब मैं लकी कॉलर बना, मालूम चला कि 11:30 चालू हुआ है जी। मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल पूछ लीजिए नरेश जी। गुरु जी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है जी 13 फरवरी 1993 जी 13 फरवरी 1993। समय बताइए। 7:50 सुबह के 7:50 सुबह। जन्म स्थान कहाँ का है? मेरठ यूपी का। यूपी मेरठ। क्या जानना चाहते हैं आप? और मैं उसको, वो अभी प्राइवेट जॉब में है, मैं सोच सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। खाली 2 क्वेश्चन है मेरे। और दूसरा है कि उसको ससुराल मतलब लड़का कैसा मिलेगा, शादी का वो कैसा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, जैसा कि आपके स्नेह को देखकर बड़ी उदारता हमारे हृदय में भी आई है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हमने जीवन में एक प्रयत्न किया है कि हर मनुष्य के जीवन में किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी भी पत्रिका के माध्यम से हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ मैसेज जरूर जाए। जैसा कि आपकी बच्ची के पत्रिका का हमने विवेचन किया है, सूर्य महाराज जी लग्न के अंदर विराजमान है, विवाह में थोड़ा सा रुकावट का योग बना सकते हैं, लेकिन बुध आदित्य योग इनकी पत्रिका में बना है, सरकारी नौकरी का योग इनकी पत्रिका में बना हुआ है। आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। 21 सितंबर 2016 के बाद इनके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बना है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, रविवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। इस प्रयोग को करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी बच्ची के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बना है, नौकरी प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए नरेश जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। आचार्य जी, जैसे आपने बात करा बुरे ख्यालों के बारे में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उन्हीं ख्यालों की वजह से हमें एक संकेत मिल जाता है कि हाँ कुछ बुरी दुर्घटना होने वाली है, और कई बार वो सच भी हो जाती है। तो ऐसे में कैसे मनुष्य को सोचना चाहिए? देखिए रितिका जी, सबसे पहले 2 चीजों का विवेचन करना बहुत जरूरी है। हमने क्या बोला, चंद्रमा के माध्यम से अगर कोई चीज आपको मिल रहा है, अगर आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं या बुरी चीजें, आपके नकारात्मक चीजें आपके जीवन में चल रही है, तो उसको हरदम चंद्रमा का खराब होना ही बताया जाएगा। लेकिन 6th सेंस जिसका काम करता है, कहते हैं 6ठी इंद्री का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, जो आपको मैसेज दे देता है, उसके लिए आपका सूर्य अच्छा होना बहुत आवश्यक है, चंद्रमा का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। ये दोनों जो योग देखे गए हैं बहुत विपरीत देखे गए। एक तरफ से बहुत, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपको अच्छी जानकारी या कुछ भी, किसी को आप बोल देते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है बोल देता है कि आपका जाए ये कार्य हो जाएगा, या कोई बुजुर्ग है ना, वो उनका शोधन इतना हो जाता है, इतने सालों की तपस्या उनके जीवन में हो जाती है कि अगर किसी के लिए कोई शब्द बोल देते हैं तो हो जाता है। और चंद्रमा के लिए क्या बताई गई, साधना बताई गई है। कहते हैं ना शक्ति चक्र आदि का आप ध्यान करते हैं, अपने ध्यान को, दिमाग को एकाग्रित कर देते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जाओं का संचार आपके जीवन में हो जाता है। उसको चंद्रमा के अच्छा योग में देखा गया। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा खराब है, करना तो अच्छा चाहता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके
दिमाग में उसके आसपास में इतनी नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है कि वो चाहकर भी उसके जीवन में अच्छी सफलता का योग नहीं बना पाता। हमने तो कई बार ऐसे दर्शकों को भी हमने देखा कि इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना नेगेटिव चीजों में चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति उनको, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, किसी ने आपको बोल दिया कि अरे आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है, व्यक्ति उसी में डूबता चला जाएगा कि मेरा वजन बढ़ रहा है। किसी ने बोल दिया अरे आप तो थोड़ा से, आपका एक काम अच्छा होने वाला था लेकिन आपका काम पहले जैसा अच्छा नहीं चल रहा है, आपके करोड़ों रुपए आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि हाँ, हमारी दुकान पे तो पहले बहुत भीड़ लगी रहती थी, अभी तो हमारे पास अच्छा ग्राहक ही नहीं आ पा रहा है। आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार कर रहा है, लेकिन किसी ने आपको बोल दिया, किसी टीचर, कई बार होता है ना, टीचर बोलते हैं आपका बच्चा थोड़ा शरारती, इसका ध्यान रखिए। और माँ बेचारी क्या होती, उसी उदासीनता में चली जाती, उसके दिमाग में इतनी नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। बड़ी पीड़ा का विषय है मेरे भाई बहन। आपको समझना होगा अपने जीवन में भी। हम कार्यक्रम के लास्ट में बताएंगे कि महा उपाय आप क्या करें जिससे कि आपका चंद्रमा बैलेंस रहे। चंद्रमा अगर आपका अच्छा रहेगा, चंद्रमा आपके जीवन में शुभ प्रभाव देगा, तो आप विश्वास मानिए इन तमाम नकारात्मक चीजों को 1 सेकंड के अंदर आप दूर कर देंगे। अगर कहीं चंद्रमा आपका खराब हो गया तो हम कई बार देखते हैं हार्ट अटैक हो जाता है ना, बड़ी पीड़ा का विषय है। अपने आसपास अच्छी चीजों का संचार करें, नकारात्मक चीजों को दूर करें, ताकि आपके जीवन में अच्छे सुख का योग बने, अच्छे शांति का योग बने। बिल्कुल, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपना चंद्रमा दोष दूर करना होगा, और उसी को लेकर महा उपाय कुछ ही देर में आचार्य जी आपको बताएंगे। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हसमुख जुड़ गए हैं गुजरात से। हसमुख जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी हसमुख जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है फोन कट गया है, लेकिन बाकी दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीलाधर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लीलाधर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, लड़की के बारे में पूछा था मैडम जी। जी, उसके बारे में डिटेल्स बताइए लीलाधर जी। उसकी 19 मई 1992 जी। समय सवेरे 8 बजे। जी, जन्म स्थान बताइए। जी, विकास। कहाँ पे? ग्वालियर में। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, उसके मतलब क्या कर रहा है, क्या कुछ काम नहीं कर रहा। क्या नाम है बच्चे का? विकास। बिल्कुल, कैसे काम कर सकते हैं? इनकी तो पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है। बिल्कुल, हम देखिए समझाना चाहते हैं। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है और आपके बच्चे की पत्रिका में चंद्रमा ग्रहण लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा अवसर आपके जीवन में बना हुआ है। ऐसे समय के अंदर अगर चंद्रमा ग्रहण का निदान करते हैं, जो साल में 1 महीने के लिए महा अच्छा मास आता है, कहते हैं श्रवण मास जो होता है, इस समय के अंदर अगर कुछ आप सुन करके भी शुभ कार्य कर देते हैं, कुछ दान कर देते हैं, कुछ पुण्य कर देते हैं, कुछ व्रत कर देते हैं, कुछ यज्ञ कर देते हैं, तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाता है, क्योंकि ये भोलेनाथ का महीना चल रहा है। जैसे आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया है, कुल दीपक योग तो बना है, लेकिन इसकी पत्रिका में कुल दीपक योग का जो भंग योग बना, चंद्रमा ग्रहण इसके 7वें भाव से बना, क्योंकि चंद्रमा इसके सुख भाव के स्वामी है। करियर के जो स्वामी इसकी पत्रिका में गुरु है, गुरु 3रे भाव के अंदर विराजमान है। स्वयं का व्यवसाय करेगा, लेकिन चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करने के बाद ही करेगा। जब तक चंद्रमा ग्रहण इसका ठीक नहीं होगा, हमने आज चर्चा इसी पे कर रहे हैं, इसके मन में ख्याल पुलाव पकाता रहेगा कि अभी ये कर लेंगे, कभी सोचेगा व्यवसाय कर लेंगे, कभी सोचेगा नौकरी कर लेंगे, कभी कुछ बनना चाहेगा, कभी कुछ बनना चाहेगा। बेहतर है कि जो चंद्रमा का ग्रहण दोष लगा है उसका आप निदान करा दीजिए। जैसे आप निदान करा देंगे, यही बच्चा आपके जीवन में अच्छी नौकरी, अच्छी सफलता, अच्छे धनार्जन का योग बना सकता है। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कांता जुड़ गई है मुंबई से। कांता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी गुरु जी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जी, मैं अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उसकी जन्म तारीख है 23/1/76 76। जी। 23 जनवरी 76। जी, समय बताइए। 5:50 पाली मारवाड़ राजस्थान। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, इसका कारोबार नहीं चलता है, ये बहुत ज्यादा कर्जे से डूबा हुआ और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। जी। कई बार सुसाइड करने के बारे में बताते रहते हैं। जी। कि क्या करूं? जी जी, बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, विश्व योग इनकी पत्रिका में 100% बना है। जो उनके मन में विचार आते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहला कार्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने आज चर्चा क्या किया,
अगर चंद्रमा शनि पत्रिका में किसी की पत्रिका में विराजमान है तो उसके मन में नकारात्मक चीजों का समावेश जरूर कर सकते हैं। बेहतर है जैसे कि इनकी पत्रिका के अंदर नौमांस पत्रिका के अंदर में इनके विष दोष लगा है, उसका आपको निदान करना चाहिए। शनि जी की महादशा इनकी पत्रिका में प्रारंभ हो चुकी है और शनि जी का जो अंतर चल रहा है 23 जुलाई 2018 तक का समय बहुत क्रिटिकल है, बहुत परेशानी कारक है। ऐसे समय के अंदर आपको 125 ग्राम काली उड़द की दाल और 7 बादाम हर शनिवार को आपके भाई के माध्यम से उसका हाथ लगा करके शनि जी के मंदिर में दान करना प्रारंभ कर दीजिए। शनि जी के मंदिर में इसको बोलिए दर्शन करें, काले कुत्ते की सेवा करें, इस उपाय को करें और भगवान पर विश्वास रखें। नारायण जी की उपासना करें, इनके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। चलिए अब बात करेंगे फिट है तो हिट है की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पथरी की समस्या के बारे में, कैसे आपको पथरी की समस्या से मुक्ति मिले, वो खास उपाय विनोद जी आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, काफी दर्शक बोलते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में पथरी जैसे संबंधित रोग का योग बना हुआ है, उसका कारण क्या है। जिनकी पत्रिका में मंगल पीड़ित होते हैं, क्योंकि पत्थरों का काम किसका है भैया, जितने सारे पत्थर है पृथ्वी भूमि पुत्र यमाग्रजा, ये जो भूमि के पुत्र हैं मंगल महाराज जी हैं और जितने ये पत्थर चीजें हैं ये सब मंगल का संबंध रखते हैं। अगर आपके जीवन में मंगल से संबंधित पीड़ा का योग बन रहा है तो एक उपाय आपको करना चाहिए। एक ताम्र कलश होता है ना, जल से भरा हुआ ताम्र कलश आपको भगवान शिव के मंदिर में दान करने से आपके जीवन में जो मंगल की पीड़ा का योग बना है वह समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को करके देखिए, आस्था के साथ करके देखिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये उपाय जरूर करेंगे। कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, जया जुड़ गई है महाराष्ट्र से। जया जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जया जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संगीता हमारे साथ जुड़ गई है। संगीता जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते आचार्य जी। जय माता दी। मेरे बेटे के बारे में जानना है। जी बताएं। उसका नाम धनश्री है जी। उसकी बेटा जी 9 जुलाई 97 1997 में जन्म हुआ है। समय क्या है? 10:50 सुबह का 10:50 में जन्म हुआ है। जन्म स्थान बुल्ढाना महाराष्ट्र में जन्म हुआ। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी बेटी मेडिकल में जाना चाहती है आचार्य जी। जी। उसका 24 जुलाई की उसने नीट दी हुई है जी। तो क्वालिफाई कर पाएगी? उसका नंबर लग जाएगा? बिल्कुल। आगे का भविष्य कैसा है? बिल्कुल लग जाएगा, बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। एक उपाय देखिए, हमारे दर्शक है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इनकी पत्रिका का विवेचन किया है, शुक्र की महादशा के अंदर बुध का अंतर चल रहा है, बहुत अच्छा समय इनके जीवन में चल रहा है और अभी जो वर्तमान का समय इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी पत्रिका में अगस्त के बाद से, जो 27 अगस्त के बाद से इनके जीवन में परेशानी का दौर प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र में केतु का अंतर आने वाला, चंद्रमा का ग्रहण आपकी बच्ची की पत्रिका में भी लगा हुआ है। बेहतर है कि इनको पन्ना धारण करा दे और गणेश जी का जो कमल पुष्प से सहस्र अर्चन होता है, आप भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के आपके बच्ची के माध्यम से विघ्नहर्ता के लिए 1008 कमल के पुष्प से पूजन करा दीजिएगा, आपकी बच्ची के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, अंजू जुड़ गई है मध्य प्रदेश से। अंजू जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी पूछिए। हाँ, मेरे बेटे की बर्थडे तारीख है 4 अक्टूबर 1997। समय दोपहर 12 बजे का जी। और जन्म स्थान गुजरात के अंदर आनंद में जी। उसमें अभी इंजीनियरिंग के अंदर उसको ये करना है, तो कौन सी लाइन में जाना चाहिए और आगे की पढ़ाई कैसी रहेंगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो इनकी जो पत्रिका का विवेचन किया है, कर्मेश इनका पीड़ित है। कर्म भाव के अंदर राहु जी का विराजमान होना, बुध आदित्य योग इनकी पत्रिका में बना हुआ है और इनके जीवन में जो टेक्निकल चीजों का अगर संचार करते हैं तो इनके जीवन में सफलता का योग बन सकता है, क्योंकि सूर्य दशमेश है, तो सूर्य क्या होता है, कर्म के स्वामी है। कोई ऐसा कार्य नहीं चाहिए जिसमें इनके जीवन में परिश्रम ना करें, टेक्निकल चीजों का संचार करें। और साथ में इनकी पत्रिका के अंदर एक दोष लगा है, उसका आपको निदान करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके तुलसी की माला होती है ना, तो उनको अर्पित कराएं आपके बच्चे के माध्यम से। कम 108 हनुमान चालीसा की पुस्तक होती है, किसी धर्म स्थान पे दान करा दें। इस उपाय को करा दीजिएगा, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का जो बना है हो जाएगा। बिल्कुल।
चलिए अब बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि महा उपाय आज का क्या कुछ होगा जिसके जरिए आप अपना चंद्र दोष दूर कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ये महा उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है सबसे पहले कारण समझना होगा कि हमारे जीवन में जो नकारात्मक चीजों का संचार हो रहा है, चंद्रमा का नीच होना, चंद्रमा की पत्रिका में चंद्रमा पत्रिका के अंदर आज या चंद्र पत्रिका के अंदर चंद्रमा का खराब होना, चंद्रमा का ग्रहण लगना, इसका कारण एक है अगर अपनी माता का आपने अनादर किया है, अपनी माता का आपने अपमान किया है, अगर अपनी माता को आपने पीड़ा का योग पहुंचाया है, तो विश्वास मानिए चंद्रमा के माध्यम से कभी भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो अपनी माता का सम्मान करना प्रारंभ कर दिए। दूसरा कार्य करना है, केवड़ा जल होता है, केवड़े जल के अंदर कच्चा दूध डाल करके भगवान शिव के मंदिर में सोमवार के दिन जाकर के कम से कम रुद्राभिषेक, एक रुद्राभिषेक भगवान शिव के साथ करिए और एक चांदी का चंद्रमा दान करने से जो चंद्रमा का नकारात्मक चीजों का समावेश आपके जीवन में हो रहा है, विश्वास मानिए चंद्रमा आपके जीवन में सुख शांति का योग बनाएंगे, सफलता का योग बनाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये उपाय ज्यादा से ज्यादा लोग जरूर करेंगे। चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए आचार्य जी, अशोक जुड़ गए हैं मुंबई से। अशोक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैडम, मेरा जन्मदिन है 30/8/68 जी, एक बार फिर से दोहराइए। 1968 30 अगस्त 1968 जी। समय सुबह बताइए। का 10:30 बजे, राजस्थान, उदयपुर के पास में ब्यावर जी, राजस्थान। 10:30 बजे सुबह का या रात का? सुबह का है सुबह का। जी सवाल पूछिए। मैडम। मुझे क्या करना चाहिए बिजनेस के मैटर में, कौन सा फील्ड मेरे को ज्यादा सुटेबल होगा? अभी क्या कर रहे हैं? अभी कपड़े का है। तो कपड़े का कार्य तो आपको बहुत अच्छा है, उससे आपको नेम फेम की प्राप्ति हुई, क्योंकि दशम के अंदर जो चंद्रमा का संचार होना और कुल दीपक योग बनना। अभी अगर आप करना चाहते हैं तो 2 कार्य और कर सकते हैं। आप दूध से संबंधित कार्य कर सकते हैं, जल से संबंधित कार्य कर सकते हैं, चीनी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, चावल से संबंधित कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता का योग बन सकता है। शुक्र की महादशा आपकी पत्रिका में, शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चला वो मंगल का ही चला है। इस समय के अंदर जितनी आप सफलता ले सकते हैं इसको आप जरूर लीजिए। थोड़ा सा चंद्रमा आपकी पत्रिका में नीच में विराजमान है, नीच राशि के अंदर विराजमान है, तो चंद्रमा आपको मन से पीड़ित कर सकते हैं। कई बार आप बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, कई बार आपके जीवन में बहुत असफलता, बहुत अशांति का योग बन सकता है। सोमवार का व्रत रखना चाहिए, जो एक उपाय आज हमने बताया है कि आपको केवड़े जल के अंदर कच्चा दूध मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करने से मन की, चंद्रमा की अच्छी स्थिति होती है। इस उपाय को करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए समय की कमी है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल जल्दी से। हेलो, जय माता दी। जी हमारा सवाल है कि हमारी बेटी की शादी के बारे में पूछना है। जी जी पूछिए, डिटेल्स बताइए उनके बारे में। जी उनका नाम, उनकी डेट है 29/7 और 1996। 1996। जी समय जी समय बताइए कमलेश जी। समय जी समय। चलिए आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, उम्मीद करते हैं कि आप अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जरूर जुड़ेंगी। फिलहाल आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम खास जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नई समस्या और उसके निवारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया।